दोस्तों, आप सबका मैं अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को करना सब्सक्राइब और मेरे साथ में जुड़ें। आप सबका स्नेह हमारे बहुत बड़े पूंजी। मैं ये कहता हूं कि जो लोग दावा करते हैं कि हम जुड़ रहे हैं, वो एक भी सब्सक्राइबर नहीं जुड़ पा रहे हैं, है ना। इसीलिए उनसे अपील की जाती है कि वो अगर दावा कर रहे हैं तो दावे की प्रतिमूर्ति भी करें। हमारे पास में पूरा डेटा रहता है कितने जुड़े कितने नहीं जुड़े। जो जुड़ रहे हैं हमारे अपने कार्यशैली की वजह से जुड़ रहे हैं, जो नहीं जुड़ रहे हैं, है ना। आप मित्रों में से कुछ ऐसे मित्र हैं जो कि सहयोग नहीं कर रहे हैं, हमें उससे नहीं फ़र्क पड़ता। अगर आप जुड़ने का वादा करते हैं तो जोड़िए, और नहीं जुड़ पा रहे हैं तो कोई व्यवस्था नहीं है ना भाई। आपकी इच्छा, आप जुड़ें चाहे ना जुड़ें। जिनको जुड़ना होगा वो तो स्वतः ही हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे से ही आ तो रहे हैं। और आगे आप देखते जाइएगा आगे फिर किस प्रकार की स्थितियाँ बनती हैं। दोस्तों, बहरहाल मॉर्निंग की इस पहली वीडियो में आज से फरवरी लग गया और फरवरी में आप लोगों को कुछ नया देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि इस फरवरी में आप लोगों का भला होता काफ़ी हद तक दिख रहा है। ज़रा सा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक बात और, आगे आने वाली भर्तियां अब नया आयोग ही कराएगा, ये एकदम कन्फर्म हो गया है। पुराने आयोग से, पुराने बोर्ड से या आयोग से अब किसी प्रकार की कोई भर्ती नहीं होने वाली है। यहाँ तक कि वेटिंग इत्यादि को लेकर के भी जो डिसीजन हुए हैं उसके आधार पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अब ये पुराना आयोग किसी प्रकार का नहीं करेगा। यहाँ तक कि मैं बताना चाहूँगा कि लोक सेवा आयोग ने जो कोरे आश्वासन की घुट्टी आपको समर्पित की है, ठीक है, उसके द्वारा अनुसचिव को भेजा जाना और केवल इनकी बातें हैं, है ना। ऐसा अनुसचिव आकर के मिले या ना मिले कोई क्लियर नहीं है, समझ रहे हैं ना। लेकिन बस बातें हैं तो सुन लीजिए। मीडिया में तो कोई भी भाई जैसे वो कर रहा है तो कोई ना कोई निकलवा ही देगा। मीडिया में निकलवाने वालों की आजकल फहरिस्त है। मीडिया में अपना नाम देखने के लिए लोग मरते रहते हैं, जैसे हमारा नाम आ जाए। और कुछ लोग कहते हैं सर जी आप नहीं छपवाते, हमको कोई शौक ही नहीं है, मुझे इस सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिस दिन ये शीर्ष पर एकदम आगे बढ़ेगा उसके बाद फिर देखिएगा इसके साथ में जुड़ने वालों की संख्या कितनी तेज होती है। और मैं इतना ज़रूर ये भी कहना चाहूँगा कि सबसे सटीक और सही जानकारी यहीं पर है, ठीक है। हम किसी की तरह लफाजी नहीं कर रहे हैं। मेरा जो अपना काम है मैं वही अपना करता हूँ। सही है तो आप तक ले आता हूँ और नहीं है तो आप तक झूठी न्यूज़ भी नहीं पहुँचाता। जूनियर एडिट के संबंध में 31 मार्च तक भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने का शासनादेश जारी हुआ है। तो जाहिर सी बात है जूनियर एडिट आपकी 31 मार्च तक कंप्लीट हो जाएगी। आपकी परीक्षाएं 3 मार्च के पश्चात इस पर विज्ञप्ति जारी होगी, क्योंकि अभी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, प्रैक्टिकल चल रहे हैं, है ना। कई ज़िलों में हो भी चुका है, कई ज़िलों में चल भी रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इस समय पूरा प्रशासन यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को नकल विहीन संपन्न कराने के लिए लगा हुआ है। अब मैं ये चीज़ और बोलना चाहूँगा अपनी ओर से कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं अपने समय पर संपन्न होंगी, अच्छी तरीके से, नकल विहीन है। इस बार नकल करते हुए जो भी पाया जाएगा या कराते पाया जाएगा उसके खिलाफ NSA लगेगा। जाहिर सी बात है कि NSA बहुत ख़तरनाक कानून है ना। और जाहिर सी बात है कि ऐसी स्थिति में संपत्ति की कुर्की इत्यादि की भी कार्रवाई है, इसीलिए नकल कराने वाले सावधान हो जाएं, इस प्रकार का कार्य न करें। और कुछ लोग हैं बचा कर कराते हैं। भाई देखिए, नकल कराना और करना दोनों ही दंडनीय अपराध है ना। दोनों ही दंडनीय अपराध हैं और ऐसा कार्य किसी के द्वारा किया नहीं जाना चाहिए, है ना। और भाई देखिए, एक बात मैं बताना चाहूँगा, मैंने अपने जीवन में कभी नकल नहीं की, किसी की सहायता नहीं मांगी। आज जो कुछ भी हूँ, जहाँ कहीं भी आगे बढ़ने की मेरी आकांक्षा है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो ये सिर्फ अपने माता पिता के आशीर्वाद और ये भी बोलना चाहूँगा अपने
छोटे भाई के सहयोग, साथ ही साथ मेरी सबसे बड़ी जो प्रेरणा है मेरी पत्नी, उनके सहयोग से यह संभव हो पाया है। यहाँ तक कि हमने अपना ये यूट्यूब चैनल भी उन्हीं की प्रेरणा से बनाया है। निश्चित रूप से हमारे लिए हमेशा वो एक अच्छी मार्गदर्शक के रूप में रही हैं, हमेशा एक अच्छे सलाहकार के रूप में रही हैं, और मैं ये चाहूँगा कि इसी प्रकार से उनका सहयोग हमें मिलता रहे। बाकी आपको ये मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, आप लोग एक प्रेरक शक्ति के रूप में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का साथ। आप लोग इसी प्रकार से हमारे साथ में जुड़ें। साथ ही साथ आपको एक बात बताना चाहेंगे दोस्तों कि LT ग्रेड को लेकर के जो ये लोक सेवा आयोग से र्यूमर फैलाया जा रहा है, लोक सेवा आयोग अब LT ग्रेड पे कोई एक्शन ले ही नहीं सकता। और बड़ी चीज़ ये है कि देखिए, पुरानी भर्ती पर तो अभी भाई नया आयोग नहीं गठित हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि पुरानी भर्तियों पर वो कुछ एक्शन ले भी सकता है, नई भर्तियों पर किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि उसके पास भी योग्यता निर्धारित करने तक की क्षमता नहीं रह गई है। वो 2-3 साल से योग्यता निर्धारित करने में लगा हुआ है, आज तक वो योग्यता निर्धारित कर ही नहीं पाया। जो आयोग एक योग्यता नहीं निर्धारित कर पा रहा है, वो परीक्षा क्या कराएगा? स्वयं सोचिए कि वो यही नहीं तय कर पा रहा है कि इसमें क्या किया जाना है। हालांकि कोर्ट का आदेश आ गया है और अब एकदम स्थितियाँ स्पष्ट है, संस्कृत अनिवार्य है। संस्कृत की अनिवार्यता से किसी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलेगी, चाहे जितना लोग हाथ पांव मार लें। हम लोग वार्ता के माध्यम से पहुंचने की ओर थे और लगभग सफलता अर्जित कर लिए थे। कुछ महोदय चले गए थे कोर्ट, उनको ज़्यादा जल्दी थी, समझ रहे हैं ना। अब एकदम ये तय है कि अब उनकी योग्यता यथावत चलती रहेगी जैसे चल रही है, आराम से। ठीक भी है, संस्कृत अनिवार्य रहना भी चाहिए। संस्कृत जन्मदात्री है भाषाओं की, तो जाहिर सी बात है कि संस्कृत का महत्व तो है ही, है ना। और मैं संस्कृत भी पढ़ाता हूँ, हिंदी भी पढ़ाता हूँ, तो जाहिर सी बात है मेरे लिए तो आदरणीय हमेशा से रही है। मेरी माँ है, मैंने हमेशा उन्हें भाषा नहीं माता के समान देखा है और हमेशा देखता रहूँगा। शिक्षक भर्ती की तैयारियों के लिए समय बहुत कम बचा है दोस्तों। एग्ज़ाम आप लोगों का मार्च माह में संपादित होने के पूरे आसार हैं, तो देखिए इसके बारे में कार्यक्रम आप लोगों। और ये कहीं की बात नहीं है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि 60 दिन पहले, तो ऐसा कुछ नहीं है। रीज़न बताएं, 60 दिन पहले का ऐसा कुछ भी नहीं है। 60 दिन पहले की कोई बात नहीं है। अब कोई ऐसा नियम भी नहीं है कि 60 दिन पहले की बात की जाए, जाहिर सी बात है ना। तो ये छोड़ दीजिए ये धारणा। कुछ लोग कहते हैं 60 दिन पहले बताया जाएगा। 60 दिन पहले की बात अब कोरी बकवास बात है, ठीक है, कोरी बकवास बात है। इस प्रकार की बातें करना अपनी हंसी कराना है। बोर्ड की नियमावली में क्या दिया गया था? बोर्ड की नियमावली तो ये स्पष्ट कहने लगी ना कि अब भैया ठीक है, परीक्षा की तिथियों के विषय में कोई भी निर्णय आपको 10 दिन 20 दिन पहले बताया जाएगा। 10 दिन 20 दिन पर आप स्वयं देख लीजिए। 21 वाली कितनी जल्दी आई, 1 महीने का भी आपको टाइम नहीं मिला, संभालने का टाइम नहीं मिला, इसी में असफलता आपको मिल गई। इसीलिए कहता हूँ कि आप हमारे नोट्स लीजिए, और शानदार नोट्स हैं, इससे निश्चित सफलता की गारंटी है, निश्चित सफलता की गारंटी है। लेकिन पढ़ेंगे तभी, क्वेश्चन ले आने की गारंटी हमारी है। अब ये नहीं कि आप पढ़ें चाहे ना पढ़ें, ले लीजिए, लेकर के उसको तकिए के नीचे रख दीजिए और उसके बाद में आप ना पास हों तो फिर आप कहें कि सर आपने कहा था गारंटी है। गारंटी उसी स्थिति में है ना, हम प्रश्न ले आने की क्षमता रखते हैं कि उससे इतने प्रश्न फंसेंगे 99%, है ना। यानी निश्चित कामयाबी वाला। और जब से निश्चित कामयाबी वाला ये 728 अभ्यर्थी सफल हुए हैं ना दोस्तों, किसी दिन आपको कुछ को हमने बुलाया है, मिलवाएंगे भी आपको आपसे, तो उसी दिन से ये स्थिति हो गई है। उसी दिन से मैं ये बता रहा हूँ कि ये स्थिति हो गई है कि कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन कम से कम 300 से 400 नोट्स ना बिकते हों।
मतलब एकदम ऐसी स्थिति में भी, जबकि अभी भर्तियों का पूरा कैलेंडर आपको विज्ञप्ति के रूप में नहीं देखने को मिला है, उस समय की ये स्थिति है दोस्तों, जान लीजिए। तो यही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग इसी प्रकार से अपना अनुराग हमारे YouTube चैनल के प्रति बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ हो।